नमस्ते, प्रणाम। पुनः एक बार स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल हेमराज सर बायोलॉजी। बच्चों, आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ वह कक्षा 12 के दूसरे चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम से है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम एक मुख्य ऑर्गन सिस्टम होता है। जब हम प्यूबर्टी अवस्था में आते हैं अर्थात यौनारंभ की अवस्था, जो हमारी 12 से 15 साल की उम्र होती है, उस उम्र के दौरान हमारे शरीर में बहुत से मुख्य परिवर्तन होते हैं, जिसमें से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम में भी बहुत से परिवर्तन होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत मुख्य ऑर्गन सिस्टम जो आता है उसका नाम है टेस्टिस। टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द ह्यूमन बीइंग, अर्थात मनुष्य के मेल गैमेट्स में जो प्राइमरी या मुख्य जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो टेस्टिस होता है, जिसे वृषण कहते हैं। और वृषण कोश में वह सुरक्षित रहता है। और एक अच्छी बात तो ये जानकारी के लिए बता दिया जाए कि वृषण कोश का टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो कि शुक्राणु निर्माण के लिए या नर्म जर्म सेल नर कोशिका को बनाने के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद यह वृषण कोश के ऊपर एक विशेष प्रकार की ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें अधिवृषण कहते हैं। जैसे हमारी एड्रेनल ग्रंथि के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, ठीक उसी तरीके से हमारे टेस्टिस के ऊपर एक विशेष प्रकार की ऊतक होते हैं या एक विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण से होकर के शुक्रवाहिनी निकलती है। वह शुक्रवाहिनी 30 से 25 सेंटीमीटर लंबी होते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए मूत्राशय के पीछे से जा करके शुक्राशय में खुलती है। शुक्राशय में शुक्राणु एकत्र रहता है और वह जो है प्रोस्टेट ग्रंथि से पोषक तत्व ले करके, जिसमें ग्लूकोज, सुक्रोज व अन्य कुछ पोषक तत्व, कैल्शियम, कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन मिल करके शुक्राणुओं की रक्षा करते हैं। और जब वो शुक्राणु शरीर से बाहर निकलना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ शिश्न के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं, जो कि यौन क्रिया के संपर्क में या मैथुन क्रिया के दौरान। उस समय हमारी एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है, काउपर ग्रंथि। वह काउपर ग्रंथि सक्रिय होकर के मूत्र मार्ग की, मूत्र जनन पथ मार्ग की सक्रियता या अम्लीयता को खत्म कर देते हैं। इस प्रकार हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुख्य ऑर्गन सिस्टम है। जितने भी भाई बंधु मैच खेलते हैं, मैच खेलते समय जो एडी का प्रयोग करते हैं, उनका मुख्य कार्य होता है कि आप अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कैसे सुरक्षित रखें। यदि इसमें चोट लग जाती है तो लंबे समय के लिए लोग बीमार हो सकते हैं या बहुत सी दिक्कतें को सामना करना पड़ सकता है। इसमें बहुत सी टॉपिक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ये मेरी पहली टॉपिक है। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, आरसीएच क्या होता है, कंट्रासेप्टिव क्या होता है, व्हाट इज आईवीएफ, इस बारे में भी आपसे चर्चा की जाएगी। एक बार मैं पुनः इस टॉपिक को बहुत सरसरी निगाह से बोलना चाहूंगा। टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और टोटली जितने भी बच रहे हैं वो टोटली सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन सिस्टम होते हैं, अर्थात द्वितीयक लैंगिक जनन अंग। और जो प्राइमरी है उसके तो है ना, है जो उसके बाद सहायता करते हैं टोटली। तो थैंक यू, धन्यवाद।